नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सना स्पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है बिहार करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव का थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो जो है पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए पहले उसे, उसके बाद इसे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 403 से करना है। तो 4 से 2 तक जो है पहले दो वीडियो में हो चुका है। तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 403 से कि बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंपेन का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये आते हैं नंदन चौबे हैं बक्सर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वित्त वर्ष 21-22 में कुल बजट का कितना परसेंट जो है पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी 4.37%। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को कुलपति का अवार्ड मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ वेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है। तो ये मिला है पटना यूनिवर्सिटी के, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार का कौन सा स्थान मिला है। तो ये है 5वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी। तो ये अब जो है दिखाया जाएगा कहाँ पे, पटना चिड़ियाघर में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्य कर विभाग ने कितना राजस्व, जो ऑप्शन नंबर सी है 32,000 करोड़ कर का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये जो विकसित किया जाएगा पूर्णिया के सड़कों को। नेक्स्ट है, बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य है। पहला चरण में कितना घरों को कनेक्शन दिया जाएगा इसके तहत, तो ये है 4000 घरों को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कितने पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ये बिहार सरकार है ऐसा लॉन्च करने वाला स्टेट। हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में किस शहर के लोग सबसे आगे रहा था। तो ये रहा था पटना के लोग। बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेज व आंगनबाड़ी केंद्र पर औषधीय पौधा लगाए जाएंगे। इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा। तो ये होगा 10 अप्रैल। बिहार के किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, यानी इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये था गया में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी दिया है। तो ये बनाया गया है मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में देश की यानी इंडिया की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है सुपौल में। वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके तहत लगाया जाएगा 5 करोड़ पौधा। बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन अब कितना रुपया दिया जाएगा। तो अब जो है दिया जाएगा 345। नेक्स्ट है, बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्य में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। तो ये है 6043, ऑप्शन नंबर ए 6043 करोड़ की मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ लगाया जा रहा है, ये मधुबनी में लगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में बिहार है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 21-22 में बिहार के कितने जिले में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में करने का लक्ष्य है। तो निर्धारित है कि 4 जिलों में स्थापित की जाएगी मॉडल डिग्री कॉलेज।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को यूपी के अलीगढ़ से छुड़ाया गया है। यह बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये बिहार के जो है नवादा जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं हरेंद्र सिंह। तो ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? तो ये आते हैं छपरा से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा को जो है मुफ्त रखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर तक जो है मुफ्त रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक के लिए किया गया था? अग्नि सुरक्षा सप्ताह, तो ये जो है बिहार में मनाया गया था 14 से 20 अप्रैल तक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? 25वें प्रांतीय अधिवेशन किसका? भारतीय मजदूर संघ का। तो इसका किसने किया था? तो इसका किया था तारकिशोर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन तालाब, पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो इसके तहत जो है 26,178 तालाबों पोखरों का जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार सरकार दल की सरकारी खरीद की जा रही है। सरकार दाल की सरकारी खरीद की जा रही है, जिसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? तो बिहार कितना क्विंटल खरीदने जा रही है? तो ये है 5 क्विंटल, 5 लाख क्विंटल। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जानी है? तो इसकी शुरुआत जो है बिहार में की जानी है 3। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए जो है ई लाइब्रेरी तैयार किया है? तो ये है बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन की डोज मंगवाई है? तो कोरोना के टाइम में मंगवाया गया था, कितना मंगवाया गया था? तो ये है 30 लाख डोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहर में एलिवेटर रोड बनाए जाने की घोषणा है? तो ये कितना घोषणा है? तो इसके तहत जो बनाया जाएगा 5 रोड। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायत में पंचायती सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? पंचायत सरकार भवन की योजना को जो है स्वीकृत की गई है कितने में? तो ये है 8,386। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसका जो कार्यकाल है कितने और वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दो हरित शहर वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का जो है निधन हो गया है। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो चंद्र नारायण मिश्र जो थे वो थे मैथिली के साहित्यकार। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2021 में लक्ष्य से लगभग कितना करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है? तो इस बार कितना किया है? तो ये है 78.79। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए हैं।
इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? तो इसे संचालित की जानी है 24-25 तक, 2024-25 तक। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बना रही है? तो कितने श्रमिकों को जो अब है आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख मजदूरों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए चक्र विहार नामक का सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो चक्र विहार नामक सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की ने। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है? तो बिहार के किस जिले में जो है बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है? तो ये है पटना में। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा रैंक रहा? तो बिहार किस स्थान पर रहा मनरेगा के तहत रोजगार देने में? तो ये था तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो चनपटिया मॉडल जो है किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो ये है पश्चिम चंपारण का। नेक्स्ट है, बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है? सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने वाला किस जिले से जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है कैमूर से। नेक्स्ट है, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? तो पटना जो इसमें रहा है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो इसके तहत जो है पटना से कितने चुने गए हैं? तो ये है 50। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार बैडमिंटन संघ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इस बार अभी? तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया है? बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये राजीव कुमार। नेक्स्ट है, बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो इसके तहत जो है श्रमिकों को सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 452। किस राज्य ने हाल ही में बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? कि किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन की घोषणा की है? तो ये कौन कर रहा है? ये बिहार कर रहा है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया जा रहा है? नेचर सफारी, तो नेचर सफारी जो है ये बनाया जा रहा है नालंदा में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी है? तो कितनी भेजी है? 15 लाख श्रमिकों के खाते में जो है टोटल कितने लाख रुपए भेजे गए हैं? तो ये भेजे गए हैं 446 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहनों दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो इसकी जो डेट है इसे बढ़ा दिया गया है कब तक के लिए? तो इसे बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिले में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है?
तो कितने जिलों में जो है लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा? तो कितने में लगाया जाना है? 18 जिलों में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले की वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को जो है कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है, किस जिले के? तो ये है सहरसा की। नेक्स्ट है, रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो लालू यादव को कब जेल हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। वो कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री थे? मेवालाल चौधरी जो थे बिहार के शिक्षा मंत्री थे, कितने साल तक रहे थे? तो ये है 1 साल, 1 दिन तक, सॉरी 1 दिन तक है आंसर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड जो है कायम किया है? तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट है, राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार कर दिया गया है? इसकी अवधि को कब तक विस्तार किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2022 तक के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिले के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए जो है 113 करोड़ रुपए का मंजूरी दी है? तो कितने जिलों का जीर्णोद्धार करना है? तो इसके तहत किया जाना है ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों का। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? बिहार सरकार किस जिले में जो है राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाएगी? तो ये बना रही है ऑप्शन नंबर डी, मोकामा में। नेक्स्ट है, हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो किसको जो है 100 स्मार्ट सिटी शहरों की सूची में जो है बिहार में टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पटना को। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद करने की बात कही है? तो कोविड-19 से संबंधित कौन सा ऐप था? तो ये था संजीवन ऐप। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए का घोषणा दिया है? मतलब कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो सड़क दुर्घटना में जो है उसके ऊपर अगर किसी का सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो सरकार जो है उसे कितने लाख का मुआवजा देगी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो इसके तहत कितना लोन दिया जाना है? तो इसके तहत है 5 लाख का लोन। नेक्स्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने का उम्मीद है? तो कितने तक पहुंचने का उम्मीद है इस बार? 1.3 लाख टन। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितना मैट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया गया है? प्रतिदिन कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया गया था? तो ये था 194 मैट्रिक टन। नेक्स्ट, बिहार में पीएम केयर फंड्स के अंतर्गत कितने जिले में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएगा घोषणा किया था, लगाए जाने का घोषणा किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, 15 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? मतलब कितने घंटे पहले जो है बाढ़ की जानकारी दी जाएगी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी है, 72 घंटे। 72 घंटे पहले ही बाढ़ का पूर्वानुमान दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशय का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा किया गया है? कितने जलाशय का हेल्थ कार्ड बनाएगा बिहार? तो इसके तहत बनाया जाएगा 26 जलाशयों का।
हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। वह किस जिले के निवासी है? मतलब अभिषेक रंजन जो है किस जिले से आते हैं? तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर सी, नालंदा से। नेक्स्ट है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है? तो ये लगभग कितना का हुआ था? तो ये है 62 करोड़ का। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के कितने लोग को मुफ्त राशन मिलेगी? तो इसके तहत जो है बिहार के कितने व्यक्ति जो थे लाभान्वित हुए थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, 9 करोड़। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की किस फसल को मौसम पूर्वानुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो किस फसल को जो है मौसम अनुकूल खेती में शामिल किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, खेसारी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्रा का निधन हो गया है। उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजन मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए, शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के कितने जिले के 26 बड़े जलाशय का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा किया गया है? बिहार के कितने जिले के 26 बड़े जलाशय का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा किया गया है? तो इसके तहत है 12 जिलों के 26 जलाशय का। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण की मौत होने पर उसके परिजन को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसके तहत कितनी मुआवजा का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर डी है, 30 लाख। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो किस जिले में थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान से एक अभियान का शुरुआत किया था? तो ये कहाँ से किया गया था? ऑप्शन नंबर बी है, पटना से। नेक्स्ट है, बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो किसके माध्यम से जो है शराब की खरीदी और उसकी बिक्री का निगरानी किया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जियो टैगिंग के माध्यम से जो है इस पर निगरानी रखी जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने रुपये का जो है जुर्माना लगाया है बिहार सरकार पे? हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट ने कितना का जुर्माना लगाया है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये का। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार के निर्देशों पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया गया है? तो कौन सा ऐसा ऐप है जो आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए लगाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी है, पोषण ट्रैकर। नेक्स्ट है, बिहार सरकार को भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपया देने का घोषणा किया गया है? तो इसके तहत जो है प्रत्येक जिले को कितना दिया जाएगा? 75 लाख। नेक्स्ट है, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो कहाँ पे जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा? बिहार में किया गया था दूसरी लहर के दौरान। तो ये था IGMS पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ऑक्सीजन प्लांट कहाँ शुरुआत किया गया था? पटना में। तो ये ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़क की मरम्मत के लिए 113.37 करोड़ की योजना का मंजूरी दिया है? 113.37 करोड़ की योजना का मंजूरी दिया है।
तो ये ऑप्शन नंबर डी 6 जिलों में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 19-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में कितने नए कोर्स की शुरुआत की है? तो कितने नए कोर्स की शुरुआत की पहल की है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 7 पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है किसको? तो ये है 493 का सी प्रियानाथ को, ऑप्शन नंबर सी प्रियानाथ को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? तो बिहार में कितने इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो ये है लगाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 इथेनॉल प्लांट लगाया जाना है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना का घोषणा किया गया? तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी है बोधगया में जो है 50 करोड़ की लागत से पर्यटन और प्रबंध संरचना का स्थापना किया जाएगा। बिहार के राजगीर में बनाए जा रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया गया? तो बिहार के राजगीर में बनाया जा रहा है जू सफारी और इसका जो शुरुआत लोकार्पण कब किया गया था? तो इसका लोकार्पण किया गया था ऑप्शन बी अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट है बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महापंचायत बनाने का योजना किया गया है? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी रोहतास में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी एनसीईआर के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि और राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चे को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी 80,000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है? जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई है बिहार में? तो इसके तहत सुनाई गई है ऑप्शन नंबर सी 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, बिहार में मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था ये? ऑप्शन नंबर इसका था ऑप्शन नंबर बी 9वां संस्करण था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा कितने एकड़ रुपये का उद्योग बजट में पेश किया गया है? कितने रुपये का आवंटन किया गया है उद्योग के लिए? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 1285। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2020 में बिहारी सम्मान किसे सम्मानित किया गया था? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर बी मोहन कृष्ण बोहरा को 20 के लिए बिहारी सम्मान। और बिहारी सम्मान जो है ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक जो है एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी? तो बिहार सरकार द्वारा कब तक एल्बेंडाजोल दवा 2 करोड़ बच्चों को दिया जाना है? तो ये दिया जाना है ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया है? रामसूरत राय जी जो है अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत करेगा, कितने अधिकारियों को पुरस्कृत करेगा?
तो इन्होंने घोषणा किया है कि वे करेंगे 9 अधिकारियों को पुरस्कृत। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों और श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लेस किया जाएगा? किसे? तो ये है बिहार को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? तो इसके तहत कितनी की मांग की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी 40%, अभी 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस को आयोजन करने का घोषणा किया गया है? तो कितने जिलों में किया जाना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 13 जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा का संचालन किया गया था किसके द्वारा? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी गायत्री देवी के द्वारा। नेक्स्ट है, देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल, तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहां पर महिला स्किल सेंटर खोलने का घोषणा किया है? महिला स्किल सेंटर कहां पे खुलेगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए बिहटा में। बिहार सरकार द्वारा बिहार में नए वोटर्स को इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया जाएगा? कब से चलाया जाना है? इपिक कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो अभियान चलाया जाएगा ये चलाया जाएगा 7 मार्च से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर बी गांधी सेतु का। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? लाइट हाउस का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा। केंद्रीय बजट 2022 में बिहार के लिए कर्ज लेने की सीमा को 3% से कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? तो सीमा को जो है 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 4% तक। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। बिहार के किस जिले से संबंधित है पूजा कुमारी? तो पूजा कुमारी राय आती है ऑप्शन नंबर डी भोजपुर जिले से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने कितनी प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है 25 मीटर। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बनाने का घोषणा है? तो दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी अररिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेता के लिए वेंडिंग जोन बनाई जाएगी? वेंडिंग जोन बनाई जाएगी कहाँ पे? तो ये जो है ये बनाई जा रही है पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री ST/SC और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत अब महिला उद्यमियों को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देने का घोषणा है? तो कितने किस्तों में जो है अनुदान देंगे? तो ये ऑप्शन नंबर ए दो कुछ किस्तों में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस महिला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? तो ये है अनामिका ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसके तहत जो निर्धारित था वो था ऑप्शन नंबर सी 1.5 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर
सी किशनगंज सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली राज्य। हाल ही में बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है? तो कितने जिलों की स्थिति बेहतर है इस रिपोर्ट में? तो 17 जिले ऐसे हैं जिसकी स्थिति जो है अभी बेहतर है। हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार में कितना चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट, हाल ही में आज़ादी का महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है? तो ईशान किशन जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी नवादा से, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने का घोषणा किया गया? सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है बिहार में? तो ये ऑप्शन नंबर डी मोकामा में। नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार के किस राज्य को 64 रनों से हराया है? तो सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को 64 रनों से हराया है? तो बिहार ने हराया है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो ये लगाया जाएगा 10,261 प्रोसेसिंग यूनिट। बिहार में भूमि के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सी योजना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी संपत्ति स्वामित्व योजना, और इसे लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। हाल ही में बिहार की विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का दिसंबर 2021 के तहत कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात कही है? तो अशोक कुमार चौधरी जी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात कही है? तो उन्होंने कही है कि 16 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात हुई है? तो बिहार की किस जगह को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात कही गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी राजगीर का साइक्लोपियन वॉल। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाएगा? कौन सा जिला जो है प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए सहरसा। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे? तो इसके तहत दिए जाने हैं 1.5 करोड़ LED बल्ब। हाल ही में बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मशरूम हाट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है? तो मशरूम हाट बनाने की योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर बी नालंदा से। नेक्स्ट, हाल ही में विद्युत मंत्री RK सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है बिहार के आरा से, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? तो तारामंडल का निर्माण की घोषणा की गई है कहाँ पे? तो ये ऑप्शन नंबर डी में दरभंगा में बनाएगा एक तारामंडल। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अपराधियों का जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है चक्र ऐप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है तो वो है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है सबसे प्रदूषित डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं और बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पताल में MNCU बनाने की घोषणा की है? तो कितने में की है?
तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी 17 जिलों में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला जा रहा है? परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय, तो ये खोला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च से शुरू गांव के उपभोक्ता को 10 रुपये में एलईडी बल्ब दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले से हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है की गई है 543 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुर का आरा से। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के निवासी लाल नीरज नयन निम्नलिखित में से किस राज्य के डीजीपी बने हैं? लाल नीरज नयन कहाँ के डीजीपी बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? तो तिब्बतियों ने जो है कहाँ पे झंडा फहराया था? ऑप्शन नंबर सी बोध। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के अनामिका कमलकांत झा हुसैन अल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें मिला है इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार। अनामिका को हिंदी के लिए, कमलकांत को मैथिली के लिए और हुसैन को उर्दू के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ई मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार में कितना आवेदन मिले हैं? तो ये हैं 47 का ऑप्शन नंबर डी 500। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पंडुका पुल को मंजूरी मिली है? तो पंडुका पुल जो है ये कहाँ की है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली पुल है पंडुका। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 20%। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। हाल ही में पटना जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए गए थे? कितने नंबर जारी किए गए थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है, बिहार में विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? विधान परिषद के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी कुलदीप सिंह और नवल किशोर को। नवल किशोर और देवेंद्र ठाकुर को, बी और सी को। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून में बदलाव कर दिया है? तो अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए थे सिविल कोड कानून उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं किसके द्वारा? तो ये की है बिहार में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो 2021 में जो 22 मार्च को मनाया गया था बिहार दिवस, तो इसका थीम क्या था इस बार का? तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर सी जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 19-20 में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादकता सबसे कम रही? तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी मधुबनी में। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये डॉक्टर अजय माथुर को, और ये बिहार से आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है लागू किया है? ये करने वाला पहला स्टेट है बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में वर्नाड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये बनाया जाएगा बेगूसराय में। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में शीर्ष स्थान कौन सा रहा? शीर्ष स्टेट कौन सा रहा? शीर्ष स्टेट था नल जल कनेक्शन देने में, तो ये था ऑप्शन नंबर बी बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है फागू चौहान राज्यपाल के द्वारा किया गया था। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। प्रत्येक वर्ष विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गोरैया दिवस जो है ये मनाया जाता है 20
मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाने जा रहा है बिहार? तो ये बनाने जा रहा है पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया है 109वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने लाख पियक्कर नशा करने के आदी है? पियक्कर कितने हैं? तो कितने लाख हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए 10 लाख। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? तो इसे संबोधित किया था अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है? तो ये है मरणोपरांत सुशांत सिंह राजपूत को। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने किया है ऑप्शन नंबर बी 3 का। नेक्स्ट है, बिहार में नई मजदूरी दर के अनुसार कुल कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम कितनी राशि तय की गई है? तो कुशल और अर्धकुशल के लिए कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुशल के लिए है 385 और अर्धकुशल के लिए है 304 रुपये। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किस डिस्ट्रिक्ट के छात्रों ने जो है एयर वाटर जनरेटर का विकास किया है? तो इन्हें किया है पटना के छात्रों ने। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाला जिला में शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो किस जिले में सर्वाधिक नामांकन हुआ ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में जो है नामांकन सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2021 का नटराज सम्मान किसे मिला है इस बार? तो ये मिला है सलील सुधाकर को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो देश का कौन सा राज्य है बिहार? तो ये है तीसरा, मतलब बिहार जो है विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित करने वाला तीसरा स्टेट है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधानसभा में सीएजी की वित्तीय वर्ष 18-19 में किसकी रिपोर्ट किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? सीएजी का रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये किया है 54 का हो जाएगा तार। हाल ही में इफ्तिकार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट दी है। यह कौन से जिले से रहने वाले हैं? 21 जिले से संबंधित है इफ्तिकार रहमानी। तो ये संबंधित है, ये आते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा से। नेक्स्ट है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो इसका नाम रखने का प्रस्ताव था कि इसका नाम विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है? 100 बेड का जो है कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा और इसका कुल खर्चा 198.15 करोड़। तो ये कहाँ बनाया जाने का घोषणा है? तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली 100 करोड़वां जो है आयुष्मान धारक बना है? तो 100 करोड़वां आयुष्मान कार्ड धारक बना है इरफान अली। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? तो इरफान अली आते हैं गोपालगंज। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आनंद किशोर जी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी प्रसाद सिंह को के द्वारा
नेक्स्ट है, हाल ही में कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों की विघटित कर नगर निकाय का गठन कर रही है? तो कितने का जो है विघटित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 117 का। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो कितने स्टेट में जो है ब्लड बैंक खोला जाएगा? तो ये है 182 का, 582 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जिलों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ की गई? तो बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? तो इसका विनर रहा दरभंगा डायमंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कितने जिलों में 4 नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? तो कितने जिलों में जो है 4 नर्सरी खोली जाएगी? तो ये है 3 जिलों में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है नालंदा, बिहार के नालंदा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी CMII की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये था 7वां। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पर देने का घोषणा किया है? तो कितना रुपया जो है अनुदान के तौर पर दिया जाएगा बिहार के मजदूरों को? तो ये है 3000 का अनुदान। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह, जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीती है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए, जैसे कोलकाता के लिए, पुणे के लिए और हैदराबाद। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को केंद्र से कितने आवास का आवंटन किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 49,947। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए पटना हनुमान मंदिर से कितनी राशि दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित होने वाली बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार पंचायत चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न होगा? तो ये है 10 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के तहत कितने 12वीं पास युवाओं को जो है भत्ता दिया जाएगा? कितने ऐसे हैं जो 12वीं पास जिसे भत्ता दिया जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1.2। वित्त वर्ष 21-22 में बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपया का है? तो ये टोटल है ऑप्शन नंबर डी, 2.18 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, बिहार का बजटीय वर्ष 21-22 का कुल व्यय बजट अनुमान 20-21 के कुल बजट अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 3.09% अधिक है। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के स्थानोतक मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अरुण चौधरी को, डॉक्टर अरुण चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में पोषण के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवार पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के। वित्त वर्ष 21-22 में बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपया का है? तो ये टोटल है ऑप्शन नंबर डी, 2.18 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, बिहार का बजटीय वर्ष 21-22 का कुल व्यय बजट अनुमान 20-21 के कुल बजट अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 3.09% अधिक है। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के स्थानोतक मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अरुण चौधरी को, डॉक्टर अरुण चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में पोषण के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवार पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस अभिनेत्री को आदि आबादी वुमेन अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आदि आबादी
वुमेन्स अचीवर्स